हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आ रहा हूँ। वीडियो नहीं है बल्कि एक सीरीज है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले इलेक्शन के बाद कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं सेक्टर वाइज। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सोर्सेस या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज। तो अगर आने वाले टाइम में या इन इलेक्शन में बीजेपी जीत जाती है, मैं क्यों बीजेपी बोल रहा हूं, बिकॉज बीजेपी ने ऑलरेडी इन सब सेक्टर्स और इन सब कंपनीज में अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ है। उनकी पॉलिसीज ऐसी है जो इन कंपनियों को फायदा दिलाएगी एंड ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में है। सो बहुत अच्छे चांसेस है अगर बीजेपी जीतती है तो ये कंपनीज अच्छा प्रॉफिट कमा के दे सकती है। एंड ये वीडियो बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियोस है स्टॉक्स के लिए जो कि हम 3 to 5 मंथ्स होल्ड कर सकते हैं या फिर अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो है पावर सेक्टर पे। मेरे पास और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, जो आने वाले टाइम में बीजेपी की जीत की वजह से अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। अब मैं इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को, बट जैसे कि मुझे लग रहा है बीजेपी शायद ये इलेक्शन जीतेगी, तो उस बेसिस पे अपने मैं बेट्स प्लेस कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मैं जो भी स्टॉक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च करिए, अपने खुद के रिसर्च एनालिस्ट या फिर आपके जो भी सलाहकार है उनसे बात करिए एंड उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्यों मेरे को पावर सेक्टर पे बहुत ज्यादा भरोसा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगी। आपने सुना तो होगा कि अपनी गवर्नमेंट, अभी बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है सोलर पावर को। एंड अगर मैं दिखाऊं कि गुजरात में जो सोलर पावर प्लांट है उनके या प्रोजेक्ट्स है बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। तो अभी मैं विकिपीडिया के एक पेज पे जाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि स्टेट सोलर पॉलिसीज, उन्होंने सोलर फार्म बनाने के बहुत सारे प्रपोजल लाए हैं एंड काम भी चालू कर लिया। अदानी ने कुछ फार्म तो स्टार्ट भी कर दिए। तो अगर हम देखें यहाँ पे इनका 1.27 गीगावाट की कैपेसिटी जनरेट करने का सोच रहे हैं। एंड इसके बाद अगर हम देखें कि कितने सारे इनके सोलर प्लांट है, इसमें सबसे ऊपर जो कंपनीज है वो जो है केपीआई ग्रीन, देन उसके बाद अडानी ले सकते हैं, टाटा पावर ले सकते हैं, गुजरात की खुद की पावर वाली कंपनी। तो हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज कहाँ पे है, कौन से लेवल्स पे है, कहाँ पे हम उनमें इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को सिर्फ स्टॉक्स के नाम जानने हैं वो यहाँ पे आके देख सकते हैं कि ये सब स्टॉक्स है। बट जिन लोगों को देखना है कि कौन सा अच्छा लेवल रहेगा जहाँ पे हम इन स्टॉक्स को उठा सकते हैं, या फिर उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं या कितने खराब है, वो सब जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो अपनी स्टॉक है वो है GIPCL, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर। ये कंपनी ने भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है सोलर पावर प्लांट्स में गुजरात में। एंड अगर हम देखें इसको, यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। ये 21 EMA है ब्लू लाइन, ये 50 EMA है ग्रीन लाइन, एंड ये नीचे वाली जो लाइन है 200 EMA है। अब इस स्टॉक ने रिसेंटली 200 EMA को सपोर्ट करके बाउंस बैक किया है एंड वापस नीचे रिट्रेस किया है थोड़ा सा। अब ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि ये वापस अपना हाई अचीव कर लेगा। ये जो मेरा इंडिकेटर है ये भी दिखाता है कि ईयरली उसने कैसा परफॉर्म किया है, क्वार्टर टू क्वार्टर कैसा परफॉर्म किया है स्टॉक ने, फंडामेंटली आई मीन प्राइस टू अर्निंग रेशियो या फिर अर्निंग्स के मामले में कैसा परफॉर्म किया है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट है इसका एंड ये ईयर टू ईयर रिजल्ट है। तो हम इसमें देख सकते हैं GIPCL अच्छा ही प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे, अगर ज्यादातर ग्रीन दिख रहा है एंड यहाँ पे भी ईयर टू ईयर में भी इसने अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो ये स्टॉक यहाँ से बुलिश हो सकता है अच्छा खासा। स्टॉप लॉस का क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो स्टॉक्स है ये स्टॉक मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से दे रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे हम थोड़े बड़े रख सकते हैं। इस स्टॉक में अभी जैसे इसने रिसेंटली यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे से सपोर्ट लिया है, तो हम अपना स्टॉप लॉस यहीं पे रख सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। जब वो क्लोजिंग दे दे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया दूसरे दिन सीधे ऊपर चला गया, राइट, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, क्योंकि कुछ स्टॉक्स आते हैं जो यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ी सी क्लोजिंग देते हैं वापस ऊपर चले जाते हैं। उसके बाद स्टॉक है वो है टाटा पावर। सो टाटा पावर का भी फंडामेंटल चेक कर लेते हैं हम। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं इसके, ईयर टू ईयर भी रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं। एंड ये स्टॉक मेरा फेवरेट है, मैंने इसको अराउंड 300 के आसपास अपने स्विंग ट्रेड के लिए दिया था। एंड देखिए यहाँ से वो अराउंड मुझे लग रहा है कि 25 to 30% तो इसने रिटर्न दे दिया होगा अभी तक। देखो 40% के आसपास रिटर्न दे दिया। मैंने ये स्विंग ट्रेड के लिए बताया था एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी बताया था जब ये 300 के लेवल पे था। अब ये स्टॉक हम ध्यान से देखेंगे तो क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम 21 EMA पे सपोर्ट ले रहा है एंड ऊपर जा रहा है। एंड जब भी 21 EMA को क्रॉस कर रहा है उसके बाद सपोर्ट ले रहा है 50 EMA का। तो हम इस स्टॉक को जब भी ये 21 EMA या 50 EMA के आसपास आता है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में ऐड कर सकते, ठीक है। अब ये जो स्टॉक हम ले रहे हैं ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं, 3 to 5 मंथ्स और मोर देन दैट, उस हिसाब से ले रहे हैं। एक साथ पूरा पैसा लगाना कहीं कुछ समझदारी नहीं है इसमें। तो जब भी स्टॉक नीचे आता है, डिप लेता है थोड़ा सा, तब हमें उठाना चाहिए। ये जो लेवल है ये बेस्ट लेवल है इस स्टॉक को परचेस करने का। पर अगर वो यहाँ तक नहीं आता है तो हमें 50 डे EMA यहाँ से जो सपोर्ट ले रहा है 50 EMA का, वहां से भी स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है KPI ग्रीन।
अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है केपीआई ग्रीन के पास है, छोटे छोटे जो फार्म्स है, हम बोल सकते हैं सोलर फार्म्स है, वो केपीआई ग्रीन ने ले लिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं केपीआई ग्रीन उस टाइम के बाद से ऊपर किस तरह जा रहा है। अब इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेड कैंडल्स कितनी ज्यादा है, नीचे भी आया था। अब ये जो सिचुएशंस आती है, मैंने केपीआई ग्रीन कहीं पे इस रेंज के आसपास उठाया था जब मुझे लगा कि ये 50 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, फंडामेंटल्स चेक करें तो सब ग्रीन दिख रहा है, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर सब ग्रीन दिख रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इस स्टॉक को हम क्या कर सकते हैं, जब भी ये आपको 21 EMA के आसपास मिले उठा लो। उसके बाद अगर ये थोड़ा नीचे आता है 21 EMA तो 50 के आसपास उठा लो। मुझे तो लग रहा है ये अभी यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर ही जाने वाला है। बहुत कम चांसेस है कि बहुत जल्दी ये 21 EMA के पास आए, बट जब भी आए। अब आप कैसे ले सकते हैं, जस्ट यहाँ पे एक अलर्ट लगा लो, जैसे ये आपको 21 EMA है, यहाँ पे एक अलर्ट लगा लो, एड अलर्ट ऑन केपीआई ग्रीन एट दिस। जब भी आएगा आपको अलर्ट आ जाएगा, मोबाइल पे ऐप होगा, अलर्ट आ जाएगा, आप उस अलर्ट के बेसिस पे बाय कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, मैं ज्यादा अलर्ट नहीं लगा सकता। आपके पास जो भी ऐप है, आपके पास काइट है, आपके पास धन है, आपके पास स्टॉक है, आप वहां पे जाके अनलिमिटेड अलर्ट्स लगा सकते हैं। उस चार्ट पे जाके जब भी वो प्राइस ट्रिगर होगी आपको अलर्ट आ जाएगा स्क्रीन पे, आप उस पे जाके अपनी पोजीशन बना सकते। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम की, बट आपको प्रीमियम भी चाहिए बिकॉज ऑफ मल्टीपल चार्ट, बिकॉज ऑफ मल्टीपल इंडिकेटर, तो आप नीचे दिए हुए लिंक में जाके धन में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। धन में आपको ट्रेडिंग व्यू कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो हाँ, अपना अनदर बेस्ट कैंडिडेट है केपीआई ग्रीन 21 EMA, एंड थोड़ा अगर नीचे आता है 50 EMA के आसपास तो भी हर डिप्स में उठाते रहना है। ये जो कंपनीज में निकाल रहा हूँ ये सब इंडियन गवर्नमेंट में या फिर बीजेपी ने भरोसा दिखाया है, उनको प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस है अगर बीजेपी गवर्नमेंट जीतती है तो ये कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके बाद है बीजेपी की फेवरेट अदानी। अदानी पावर भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रही है इस रेंज में, अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे है, बाइंग वाले लेवल पे है, बट हमको अगर इस लेवल के आसपास मिल जाती है, 500 के आसपास मिल जाती है, तो हम यहाँ पे भी पिकअप कर सकते हैं। एंड इसका अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर उतना अच्छा नहीं है, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है अदानी कंपनी, तो अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, अपनी क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं, तो ये अच्छा रिटर्न दे सकती है अदानी पावर। उसके बाद नेक्स्ट है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन ये जो सोलर का मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो सब अदानी ग्रीन के पास है और अदानी पावर के पास है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो जनरेट करेगी वो अदानी ही करेगी इन प्लांट्स के थ्रू। अदानी ग्रीन जो है अभी वो भी अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे कहीं पे ये इसका सपोर्ट बन रहा है। अगर हम बहुत पहले से देखें, जैन 22 से यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, उसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है एंड ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। कभी भी अपने को ये, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करूँ तो ये अभी अराउंड 21 EMA और 50 EMA के बीच में कहीं तो घूम रही है, एंड अगर अपने को ये कहीं 200 के आसपास मिल जाता है तो भी हम इसमें अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है एनटीपीसी। अब एनटीपीसी जो है इसमें भी वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसमें भी अगर हम फंडामेंटल्स चेक करें तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स है, काफ़ी ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे ईयर टू ईयर भी ग्रीन दिख रहा है, क्यू टू क्यू भी ग्रीन दिख रहा है, बट थोड़ी वॉलेटिलिटी है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जब भी ये अपने को पुराने सपोर्ट के पास आता हुआ दिखे, ये मुझे पुराना सपोर्ट दिख रहा है उसका अराउंड 330 के आसपास, तो हम यहाँ पे थोड़ी पोजिशन बना सकते हैं। उसके बाद जो उसका प्रीवियस सपोर्ट आ रहा है वो है अराउंड 300 के आसपास या फिर 310 के आसपास, सपोर्ट से थोड़ा ऊपर भी हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं अगर हमको ये स्टॉक मिल जाता है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो लाइन बनाई है इसके एक अलर्ट ऐड कर दो, उसके बाद अगर यहाँ पे एक लाइन बनाई है यहाँ पे अलर्ट ऐड कर दो। इस तरह से हमको ट्रैक रखना है इन कंपनीज का कि हमें कब बाय करनी है, या फिर मेरी तरह एक प्लेलिस्ट बना लो, ये जो मैंने पावर सेक्टर की प्लेलिस्ट बनाई है, रोज मैं इनको आके देखता रहता हूँ, अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छे लेवल पे मिल जाता है तो मैं उठा लेता हूँ। नेक्स्ट है एनएलसी, ये भी जो कंपनी है एनसीएल इंडिया, ये भी अच्छे लेवल्स पे लग रही है मुझे, बट कहीं आपको 200 मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाती है। फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है जेडब्ल्यूएस एनर्जी। जेडब्ल्यूएस एनर्जी के भी फंडामेंटल्स नॉर्मल ही है, कुछ ज्यादा खराब नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ साल में इसने। अगर मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ, यहाँ से इसने जो 300 के आसपास से जो रैली दिखाई है, स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अगर हम यहाँ पे इसका एक, अगर ये स्टॉक गलती से किसी पैनिक सेलिंग में यहाँ कहीं आसपास मिल जाता है तो ये बेस्ट जोन है इसके एक्यूमुलेशन का, या फिर ये जो स्टॉक है यहाँ पे 500 के आसपास मिल जाता है तो भी एक बेस्ट जोन है एक्यूमुलेशन करने का। अभी तो बहुत ऊपर जा चुका है, आई विल नॉट रिकमेंड और सजेस्ट कि हम यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बना सकते हैं। ये जो जोन है ये एक्यूमुलेशन जोन के आसपास आता है तो हम पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है एनएचपीसी। एनएचपीसी में मैंने बहुत पैसे बनाए स्विंग ट्रेड में, यहाँ कहीं पे हमने बाय किया था एंड ये, और यही कहीं पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली थी अपनी। अब आ गया ये कंसोलिडेशन जोन में, इतना ऊपर गया नीचे गया, कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है थोड़ा थोड़ा। अगर हमको ये स्टॉक यहाँ कहीं 70-80 के आसपास मिलता है तो ये भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है, बट कंपनी धीरे धीरे अच्छा कर रही है। मैंने थोड़े बहुत फंडामेंटल्स और चेक किए हैं, कंपनी अच्छा कर रही है एंड ये स्टॉक भी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है।
अगला स्टॉक है स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर पावर लिमिटेड। ओके, ये स्टॉक मैंने रिसेंटली उठाया है। मेरा जो है, मैं सब ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। मैंने ये स्टॉक अराउंड यहाँ कहीं पे बाय किया है 500 के आसपास। ठीक है, जब पैनिक डिप लगा था, कुछ इजराइल ईरान वाला जो सीन हुआ था, उसके बाद यहाँ पे पैनिक डिप लगा था कहीं पे, तो मैंने यहाँ पे कहीं तो भी उठाया था एंड उसके बाद से ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है मोस्टली। तो ये स्टॉक भी अभी ब्रेकआउट देने वाला है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट दे देता है तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अगर ये यहाँ पे गया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया इसने एंड वापस नीचे इस लेवल को टेस्ट करता है तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। अभी काफी ऊपर जा चुका है। अगर नीचे आता है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, बट अगर नीचे आता है, ऊपर जाने वाला सिनेरियो तो देख लिया, ऊपर जाके ब्रेकआउट देके वापस कंसोलिडेट करके ऊपर जाने लगे तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते। अगर नीचे जाता है तो ये जो जोन है इसका 524 और 550 के आसपास, ये जो जोन है, ये दो एक्यूमुलेशन जोन है इसके, यहाँ से भी स्टॉक जंप ले रहा है बार बार। तो ये जब भी यहाँ पे आपको मिल जाए तो आप अच्छी पोजीशन बना सकते। ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने रिसेंटली इन्वेस्ट किया है, स्टर्लिंग एंड विल्सन। सो अपने रडार में रखिए। फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप देखोगे रिसेंट फंडामेंटल्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। आज का वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मैं और वीडियोज लाने वाला हूँ इस सीरीज में। तो अगर बीजेपी जीतती है ये इलेक्शन तो कौन से सेक्टर्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किनको बेनिफिट मिलेगा बीजेपी के जीतने के बाद।